इस बार दिवाली को कुछ खास बनाइए, अपनों के साथ जरूरतमंदों को भी अच्छा खिलाइए। एवरीडे मसाले के संग खाने का स्वाद बढ़ाइए। एवरीडे मसाले, देश की हर डिश का स्वाद। एवरीडे मसाले विशेस यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज हम बात करेंगे एशियाई व्यापार में कॉपर कमज़ोर है। चीन में ऊंचे स्टॉक और मजबूत डॉलर से दबाव दिख रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दरअसल एशियाई बाज़ारों में कॉपर की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। चीन में ऊंचे इन्वेंट्री स्तर को और मजबूत और अमेरिकी डॉलर ने बाजार की धारणा को कमज़ोर किया है, जिससे कीमतों पर दबाव बन रहा है। हालांकि अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में नरमी के संकेतों ने शुरुआती समर्थन दिया, लेकिन खरीदारी का रुझान सीमित रहा। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME पर 3 मंथ कॉपर लगभग $10,655 प्रति टन पर स्थिर रहा, जबकि शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज यानी SHFE पर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट हल्की बढ़त के साथ 85,340 युआन प्रति टन पर बंद हुआ। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार ऊंचे स्टॉक और कमजोर मांग ने बढ़त को सीमित रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन का ताइवान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और उम्मीद जताई कि वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अगले सप्ताह दक्षिण कोरिया में होने वाली मुलाकात में मजबूत व्यापार समझौता करेंगे। ट्रंप ने यह बयान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ क्रिटिकल मिनरल्स समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान दिया, जिसका उद्देश्य वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की पकड़ को कम करना है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग के बीच में इस हफ्ते मलेशिया में बैठक होने की संभावना है, लेकिन बाजार को त्वरित नतीजों की उम्मीद नहीं है। चीन स्पॉट मार्केट क्या कुछ अपडेट दिखाई दे रहा है, आपको बताते हैं। भौतिक बाजार में डिमांड कमज़ोर बनी रही। शंघाई एक कॉपर कैथोड प्रीमियम औसतन 60 युआन प्रति टन तक बढ़ा, जबकि ग्वांगडोंग में प्रीमियम घटकर 65 युआन प्रति टन रह गया, क्योंकि ऊंची कीमतों ने खरीदारों को हतोत्साहित किया। इंटरमंथ स्प्रेड 10 से 30 युआन के कॉन्टेंगो में बना रहा, जबकि SHFE इंपोर्ट लॉस घटकर लगभग 800 युआन प्रति टन रहा। इंपोर्टेड कॉपर वारंट प्राइस $30 से $40 प्रति टन यानी QP नवंबर के बीच में कोट किए गए। वहीं सेकेंडरी कॉपर की कीमतों में और नरमी आई, क्योंकि ओरिजिन सर्टिफिकेशन में देरी से निगम्बो में 1000 से अधिक कंटेनर और ग्वांगडोंग में 100 से 200 कंटेनर अटके रहे, जिससे नए बुकिंग साल में अंत तक टल गई। इन्वेंट्री के मोर्चे पर LME और स्टॉक 50 टन घटकर 1,37,175 टन और SHFE वारंट इन्वेंट्री 1,530 टन घटकर 41,319 टन रही। हालांकि कुल SMM इन्वेंट्री हफ्ते दर हफ्ते 9100 टन घटकर 1,86,600 टन पहुंच गई, जो घरेलू सप्लाई की निरंतरता दर्शाती है। मैक्रो का अपडेट है कि वैश्विक स्तर पर कुछ राहत दिखी, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने शटडाउन खत्म करने की प्रगति के संकेत दिए और मध्य पूर्व में युद्ध विराम वार्ता से भू राजनीतिक तनावों में कमी आई। हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिकी शटडाउन आधिकारिक रूप से खत्म होता है तो डॉलर मजबूत हो सकता है, जिससे कॉपर जैसी डॉलर आधिकारिक आधारित कमोडिटीज़ पर दबाव बढ़ेगा। विश्लेषकों का मानना है कि ऊंची चीनी स्टॉक, कमजोर खपत मांग और मजबूत डॉलर के कारण कॉपर पर निकट अवधि में दबाव बना रह सकता है। LME कॉपर के लिए समर्थन $10,550 से $10,700 प्रति टन के बीच देखा जा रहा है, जबकि SHFE कॉपर लगभग 85,000 युआन प्रति टन के स्तर पर सीमित दायरे में बना रहा।